कहीं ना कहीं ये जीवन संघर्ष भरी कहानी है आपकी। हाँ, जीवन संघर्ष भरी कहानी, बहुत बड़ा संघर्ष किया है। जय श्री राधे राधे महाराज जी। सीताराम सीताराम। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? श्री श्री 108 संत श्री त्यागी अनिल दास जी महाराज। महाराज जी, आपका गांव का नाम? करमचंदपुर है जी। तो महाराज जी, किस अवस्था से आप साधु महात्मा के वेश में आए? हम जब से अपना पढ़ाई छोड़े तब से इसी लाइन में आ गए होंगे जी। सन 90 से हम इसी में हैं। जी जी। हाँ, सन 90 से आप इसी में? सन 90 से। महाराज जी, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? इंटर तक। इंटर तक। सन 90 से जी करमचंदपुर में सेवा दे रहे हैं। जी। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री रमाशंकर सिंह जी। तो महाराज जी, ये साधु का वेश आप बनाए, ये दिमाग में कैसे आया? दिमाग में तो आया जी। हम बचपन से ही संत का आचरण करते थे। जी जी। जब हमने अपना होश संभाला जी। तो मैं पहले हनुमान जी का सेवा करते थे। जी। जब तक कि पूजा पाठ नहीं कर लेते थे तो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। जी जी। हमारा नित्य दिन का ये क्रम था। जी। सुबह से। जी। बचपन से ही ऐसा इस लाइन में हमने निवास किया। जी जी। हाँ महाराज जी, जब हम लोग आ रहे थे घर से तो वो हमसे प्रश्न किए हैं कि ये बताइए कि पूजा पाठ करने से क्या होता है? पूजा पाठ करने से अपने मन की शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि होती है, विश्वास होता है अपने को कि मैं धर्म में आस्था झुक रहा है, भगवान का मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान के प्रति मेरा संलग्न है जी। और प्रेम है, स्नेह है जी। जब किसी में स्नेह लगाएंगे, प्रेम लगाएंगे, तभी किसी का प्रेम बढ़ेगा। जी जी जी। आप यज्ञ भी कराते हैं? हाँ, यज्ञ कराते हैं। तो अभी तक यज्ञ कितने करा चुके हैं? यज्ञ कराए हैं, बहुत कम कराए हैं, लेकिन फिर भी कराए हैं बहुत यज्ञ। हाँ जी। हाँ। इस समय हम लोग करमचंदपुर हैं जी। और ये शक्तिपीठ के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए महाराज जी। ये माँ कात्यायनी जी, माँ कात्यायनी का मंदिर स्थान है जी जी। ये शक्तिपीठ से पुकारा जाता है जी। और ये माँ का जो स्वरूप है खष्टी है जी। खष्टी जी रूप है माता का, कात्यायनी माँ जी। इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध भी है जी। और जब से हम यहाँ रहते हैं तो पहले तो हम अपने झोपड़ी में रहते थे यहाँ पर। जी जी। यहाँ एक झोपड़ी डाल करके यहाँ निवास किए जी। ये बहुत गड्ढा था, पहले बहुत गड्ढा था जी। झोपड़ी डाल करके हमने बहुत दिन तक यहाँ तपस्या की जी ना। जी जी। इसके बाद हमने अपना बाद में प्राण प्रतिष्ठा कराए माता जी का जी। अब माता जी स्वयं मेरे साथ जुड़ी हुई थी जी। हाँ। तो महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा आप कब कराए इस मंदिर का? सन 2006 में। 2006 में जी। तो 2006 में आप कराए, तो इससे पहले भी तो पूजा पाठ करते होंगे? हाँ, इससे पर नहीं बता रहे थे हम आपसे कि हम झोपड़ी में रहकर यहाँ तपस्या किए हैं जी जी। हाँ, का निर्माण तो हम जितना यहाँ देख रहे हैं जी स्वयं अपने हाथ से ही निर्माण किए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन पहले मंदिर नहीं बना था जी ना, मंदिर नहीं बना था पहले, मंदिर नहीं बना था। और मंदिर एक छोटा सा मूर्ति रख करके माता जी का बैक साइड में पूजा पाठ करते थे जी जी। सबको को आशीर्वाद के रूप में बता दीजिए। हमारे पास तो आशीर्वाद है कि जो भी हमारे दरबार, माता के दरबार में आता है मैं उसको यहाँ से आशीर्वाद देकर ही भेजता हूँ और उनकी मनोकामना पूर्ति होती है जी जी। माता के दरबार में जो भी आता है अपने मन शुद्धिकरण करके उनका मन शुद्धि जब रहेगा तो माता का मतलब यही है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ति करेंगी जी। तो महाराज जी, इस कलयुग में इसमें मुक्ति लोग कैसे पाएंगे पूजा पाठ कर? देखिए, रही मुक्ति की बात जी, तो मुक्ति आसान चीज नहीं है जी जी। मुक्ति पा लेना आसान चीज नहीं है कि इससे हम मुक्ति पालेंगे जी जी। पूजा पाठ कर्म करेंगे तो उससे मन का शुद्धि होता है जी जी। और अपने आत्मल का विश्वास और प्रकट बढ़ता है हमारा जी जी उससे ना जी। और मेरा रास्ता जो है गलत राह नहीं मिलता है कहीं जी जी। यही पूजा करने से फल मिलता है और देने वाला फल तो ऊपर वाला, हम तो अपने कर्म के भागी है जी। और मुक्ति आसान चीज नहीं है, ये तो मृत्यलोक है जी। मृत्यलोक में आवागमन करना ही पड़ेगा जी ना जी। आज जब ईश्वर को पाना है हमें बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर ईश्वर से कहीं। ये तो कलयुग है जी जी।
एक कली का पारा चल रहा है। कहें कि कलिकाल में भगवान को मिलना बहुत आसान है, लेकिन कलिकाल में भगवान का कर्म करना आसान नहीं है जी। नहीं तो लिखे है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये यज्ञ है जी। यज्ञ जो होता है विश्व कल्याण के लिए होता है जी जी। ये यज्ञ एक के लिए नहीं है, सबके लिए यज्ञ होता है और सबके कल्याण के लिए होता है यज्ञ। जी जी। ये नहीं कि आप चंदा दिए नहीं दिए उसकी बात अलग है, फिर भी आपका कल्याण। कहने में कि जाकी रही भावना जिसकी प्रभु मुहूर्त देखी थी कैसे। जी जी। लोगों की भावनाएं अनेक है। जी जी। उस भावने को कोई नहीं बदल सकता है किसी का। जी जी। अपनी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा के ऊपर लोग अपना दान करते हैं, अपने शरीर को निछावर कर देते हैं लोग। जी जी। जग में जी जी। दान क्या चीज है? अपने आप को निछावर कर देते हैं लोग जग में। जी करते हैं लोग ना? जी जरूर करते हैं। जहां तक होता है अपने को भी कहते हैं कि हम भी भाई समर्पित हैं इसमें जग में। तो जग होता है जो विश्व कल्याण के लिए होता है। जग से बहुत कुछ लाभ होता है। जी जग कराने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो बारिश भी करते हैं, खेती भी अच्छी उपज होती है, वो जमीन उपजाऊ बनती है। जी वो गांव के लोग सुखी हो जाते हैं, क्षेत्र के लोग सुखी होते हैं। जी जी संपन्न हो जाते हैं लोग जग से। लेकिन ये लोगों की भावनाएं जहां तक जैसी हो वैसे अपनी भावनाओं से लोग करते हैं, देते हैं, कोई नहीं देता है, कोई कुछ करता है, तो उसका कर्म है करना। जी जी। लेकिन हमारा कर्म क्या है कि हम भगवान के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं, तो हमारा कर्म है करना, वसूलेंगे हम। जी जी। वो मुझे गाली भी देता है तो गाली सुनकर भगवान के प्रति काम करेंगे हम। जी जी। हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना। जी जी। तो हम भगवान के नाम पर करेंगे, चाहे आप कुछ भी कह रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ने वाला।